हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेड डील हो गया उसके बाद भी प्रॉब्लम किस चीज़ के हो रहे हैं। तो देखा जाए तो कल अगर जो मार्केट लगभग 4% जो अप था, लेकिन आज फॉलो अप बाइंग नहीं आई। और फॉलो अप बाइंग नहीं आई उसका जो रीजन समझ में आया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको फिर से ईरान क्लोज कर दिया है बोले। उसके बाद फिर यूएस का निकल के आया मैसेज कि नहीं, ये बात फेक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन है। लेकिन प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है? तो प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है कि जो ईरान में कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो बोल रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो इन लोग के पीछे बात हुई थी कि 2 हफ्ते तक कुछ भी इन लोग को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। तो यूएस उस चीज़ को लेके एक्टिव हो गया और वो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ईरान बोला ये सब चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऑन गोइंग टॉक्स चल रही है। लेकिन हम लोग को समझ पाना ये मुश्किल है कि टॉक्स चल क्या रही है और रियल में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ दिखता कुछ है, कुछ होता कुछ, और मार्केट एक्चुअली रिएक्ट क्यों करता है। लेकिन अगर मेरे को पूछोगे तो स्टिक में नेकआउट, मेरे को लगता है दी वर्स्ट इज बिहाइंड एंड होपफुली ये हो। लेकिन अगर मेरे को समझ में आता है कि अगर मार्केट में अगर कहीं पर मौका मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अभी भी मार्केट गिरा था तो कोई बोला कि लॉकडाउन लग रहा है, कोई बोला कि वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा, कोई बोला कि जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर अटैक होना तय है, बिकॉज कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कितने बार झूठ बोलेंगे, कितना बार डेडलाइन को बढ़ाएंगे। लेकिन डेडलाइन बढ़ा, एक 14 डेज और बढ़ा, क्योंकि हम लोग ये समझना पड़ेगा अभी कि यूएस में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन में चलते हुए कोई एकदम ज़्यादा वर्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन का भी देखना है कि इलेक्शन क्या हो। तो मेरे को लगता है लाइट वेट रहना चाहिए, मतलब माइंड लाइट रहना चाहिए, लेकिन 100% इन रहना चाहिए। जैसे हम लोग 100% इन है आज की डेट में, तो ये समझ में आना चाहिए कि लाइट वेट रहने से कोई फ़ायदा नहीं हो। कि फॉर एग्जांपल अगर परसों तक कोई लाइट वेट था और सोचा था कि भाई जब भी सीज फायर हो जाएगा उसके बाद हम लोग शेयर लेंगे, लेकिन हु विल बेनिफिट? क्योंकि बेनिफिट तो कोई कर ही नहीं पाएगा ना, इसलिए नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अगर कल देखा जाए तो 6% फॉर एग्जांपल अगर अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं शेयर चढ़े, निफ्टी 50 की बात नहीं हो रही है, एक मिड कैप स्मॉल कैप एक पूरा एवरेज मान के चलते हैं तो 6% चढ़ा, तो आपको मौका कब मिला? ऑलरेडी तो 5% 6% शेयर प्री मार्केट में ओपन हुए खुले, तो आप सोचे कि भाई कुछ डाउन होगा, कूल ऑफ होगा, उसके बाद लेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो बढ़ते चले गए, देन आपको मौका ही नहीं मिला। तो यही होता है मार्केट साथ, एक रात में कहानी चेंज हो जाती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल आप आओ मार्केट में और सब पैसा लगा दो और चुपचाप बैठ जाओ। मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है कि एक हफ्ते में फिर कहीं ना कहीं मिलेगी। नॉट लाइक कि वॉर बढ़ है कि वॉर रुक रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लगातार 4-5 दिन की तेजी थी, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि आज फॉलो अप बाइंग नहीं आएगी, और वैसे ही दिखा, मार्केट आज डाउन हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी समझने वाली बात मेरे को ये लगती है, सोचने वाली बात ये लगती है कि किसके पास पैसा था जब मार्केट इतना डाउन था। तो पैसा तो किसी के पास था नहीं, क्योंकि ऑल इन थे सब कोई। लेकिन इसमें एक चीज़ ये समझ में आता है, लोगों का करेज दिखता है कि जो इन्वेस्टेड रहते हैं और जो बेच के निकल जाते हैं, मेरे को लगता है उन लोग को पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, होता है, डिफिकल्ट होता है फॉर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन दिस इज हाउ दे थिंग्स आर। लेकिन अगर हम लोग समझेंगे तुरंत के कॉन्टेक्स्ट में आज के मार्केट को कि आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मेरे को लगता है द वर्स्ट इज बिहाइंड एंड द बेस्ट इज येट टू कम। लेकिन एक चीज़ ये भी बात है कि अगर वॉर कल ऑफिशियली ख़त्म, जो कि बोलते हैं कि 14 डेज के लिए सीज फायर हो गया है, लेकिन अगर कल न्यूज़ निकल के आती है कि भाई हम लोग परमानेंटली इस वॉर को बंद कर रहे हैं, सीज फायर हम लोग कम्प्लीटली कर रहे हैं, देन क्या? देन मेरे को लगता है कि 2-4% निफ्टी चढ़ गया तो चढ़ गया। देन इट्स ऑल अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि अभी आज टीसीएस का भी रिजल्ट आया, तो टीसीएस का भी रिजल्ट कोई उतना ताबड़तोड़ ब्लॉकबस्टर नहीं था। तो मेरे को लगता है आईटी के तो जो रिजल्ट्स है वैसे सुस्त शांत रहेंगे, सिंगल डिजिट ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो मार्केट का बिगर चंक है, जो मार्केट में लोग जिसमें फंसे हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप, मिड कैप, जिसमें फ्लेवर वाले स्टॉक में जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर मेरे को लगता है अगर रिजल्ट ताबड़तोड़ आएंगे, देन वॉर से कोई मतलब नहीं। और अगर रिजल्ट में कहीं ना कहीं तो स्लो डाउन दिखना भी चाहिए, क्योंकि मार्जिन का प्रेशर होगा क्रूड ऑयल के चलते, कई सारे एफएमसीजी कंपनी में, और आपका इंडिगो जैसा कंपनी हो गया,
कि ऑटो व्हीकल वगैरह सब कंपनी में, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो ये सब पे तो मार्जिन के प्रॉब्लम दिखेंगे। बट देखते हैं कि इस क्वार्टर के बाद कैसा रिजल्ट आते हैं और इस क्वार्टर वो लोग कैसे सर्वाइव किए हैं, कैसे प्राइस हाइक किए हैं और क्या किए हैं। बट समझना पड़ेगा क्या होता है। मेरे को लगता है कि देखते हैं क्या होता है, और मेरे को लगता है स्टे इन्वेस्टेड रहने में तो फायदा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।